नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय के वीडियो क्लास में। आज हम लोग अध्याय 13 क्षेत्रमिति के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग तथ्यों को समझेंगे और प्रश्नावली 13.3 का हल भी करेंगे। है आपका अध्याय 13 क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग परिमाप क्षेत्रफल निकालना सीख चुके थे, जिसमें हम लोग वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले थे और प्रश्नावली 13.1 का हल भी किए थे। फिर उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम लोग समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे और फिर प्रश्नावली 13.2 का हल भी किए थे। आज हम लोग टॉपिक 13.5 ठोस आकार यानी सॉलिड शेप का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझेंगे अच्छे से और इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, आप पिछले अध्याय यानी अध्याय 12 में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो उसे एक बार पढ़ ले वहाँ से। तो देखिए, पिछले जो 2 वीडियोस था मेंसुरेशन का यानी ये क्षेत्रमिति का, उसमें आप लोग द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह सब जो आकृति है यह सब द्विविमीय आकृति है। इसको आप समझ भी चुके हैं पिछले वीडियो में, ये चैप्टर 12 वाला वीडियो में। और यह सब जो आकृति है यह सब त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, इसमें 2 विमा होता है यानी लंबाई और चौड़ाई बस। ठीक, इसको आप समतल जगह पर उतार सकते हैं, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होता है। ठीक है, इसी को हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं घन का क्षेत्रफल। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप घन का आकृति आप समझ चुके हैं। घन देखिए इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा ठोस आकृति को हम क्या कहते हैं? घन। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। अध्याय 12 में आप समझ चुके हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ठीक, उस तरह इसमें किनारा होता है, शीर्ष होता है बहुत सारा। तो यह जो घन है, इसको जब आप खोल देंगे, है ना, तो 6 फलक जो है वह इस तरह से खुल जाएगा। ठीक, अगर आप कागज़ का घन बनाएंगे और कागज़ को खोल देंगे तो वह इस तरह का आपका हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो 6 फलक है तो एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा एक भुजा स्क्वायर। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक फलक वर्ग होगा, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। तो 6 फलक का वर्ग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अपने कॉपी में, घन का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ क्यूब, वह क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, या आप 6L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। L मतलब लेंथ होता है, भुजा को हम L भी लिखते हैं। ठीक है, तो यह हो गया घन का क्षेत्रफल। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है घनाभ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का आप उदाहरण जानते हैं, जैसे ईंटा हुआ, वह क्या है? क्यूबाइड। या फिर देखिए यह माचिस का डिब्बी है, यह क्या है? यह घनाभ है। ठीक, तो घन में 6 फलक क्या था? बराबर था, लेकिन इसका जो 6 फलक है ना, वह बराबर नहीं होगा। देखिए एक फलक या 2 फलक बराबर होगा, फिर यह फलक इसके बराबर होगा और फिर यह फलक जो होगा वह इसके बराबर होगा। यानी इसका जो 2 फलक का जो जोड़ा है वह क्या होता है? एक दूसरे के बराबर है। आया बात समझ में? तो आप यहाँ देखिए, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ जो होता है उसमें एक लंबाई होता है, एक ऊंचाई होता है और एक चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, यानी 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ऊंचाई को H कहते हैं, हाइट, लंबाई को लेंथ कहते हैं यानी L, और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं यानी B। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका सूत्र है 2 × LB + BH + LH। इसको आप याद कर ले, लिख ले अपने कॉपी में। अगला टॉपिक है आपका देखिए बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो यह जो बेलन होता है यह इसी आकार का होता है। आपके घर में बैटरी होगा। ठीक है, यह बैटरी का देखिए यह गोलाकार भाग है। ठीक, यह बेलन का आकार है। ठीक, इसके ऊपर में क्या होता है? एक वृत्त होता है, फिर एक नीचे में भी वृत्त होता है और बीच का जो भाग होता है वह ऐसा गोल होता है। किसी को हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। ठीक है, देखिए यह है आपका बेलन। इस बेलन में क्या होता है? यहाँ से पूरे जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ठीक, अच्छा, इस बेलन में 2 वृत्त होता है, एक ऊपर में एक नीचे में वृत्त होता है। तो उस वृत्त का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक, अब देखिए बेलन का 2 क्षेत्रफल होता है। पहला तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दूसरा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए जैसे यह बेलन है, ठीक है, तो इस बेलन का सिर्फ इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो यह क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, सिर्फ इसका, है ना, सिर्फ ऊपरी भाग का। अच्छा, इस वक्र पृष्ठ में आप इस ऊपर वाले वृत्त को और नीचे वाले वृत्त को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र है 2πr/h, ठीक है। 2 गुने पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है। और r का मतलब होता है त्रिज्या और h का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब इसी में क्या किया आप, इस 2πr/h यानी वक्र पृष्ठ में आप πr² मतलब नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जब जोड़ दिए तो यह क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपको यह हो जाएगा 2πr × h+r, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। आया बात समझ में। अब हम इसको प्रश्न हल करके आसानी से समझ सकेंगे इसको। तो चलते हैं अब आगे प्रश्नावली पर। तो यह है आपका प्रश्नावली 13.3। आप प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करें। इस प्रश्नावली इतने ही प्रश्न है, खुद से हल करने का प्रयास करें। आपसे जब नहीं बने तब आगे वीडियो का सहारा लें। यह बात मैं आपको हर वीडियो में हर बार प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप देख के बना लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद से बनाएंगे, आप देखने समझने के बाद भी खुद से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। पहला प्रश्न है, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यह दो घन है, ठीक है। इस दोनों घन को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है और घनाभ बना दिया गया है, ठीक। अच्छा, इस घन का भुजा आपको पता है, घन का सभी लंबाई चौड़ाई जितना भी किनारा होता है सब बराबर होता है, ठीक। कितना का है, 8 सेंटीमीटर का। इसका भी सब कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। इसको जोड़ के घनाभ बना दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न में यही दोनों घन था, है ना। इसका सभी किनारा कितना है, 8-8 सेंटीमीटर का है। और इसको दोनों को जोड़ के क्या किया गया है, घनाभ बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसका लंबाई 8 है, इसका लंबाई 8 है। जब दोनों जुड़ेगा तो दोनों का जुड़ के लंबाई कितना हो जाएगा, 8-8 16 हो जाएगा ना, है ना। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका चौड़ाई जो है यह 8 है तो 8 ही रहेगा, ठीक। क्योंकि जब यह दोनों जुटा है तो खाली लंबाई में जुटा है ना, यह तो चौड़ाई तो 8 का 8 ही रहेगा, ठीक। अच्छा, ऊंचाई भी उतना ही रहेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका लेंथ आ गया 16, ब्रेथ आ गया 8 और यह एच आ गया 8। अब क्या करें, आप इसको सूत्र पर डाल दें। घनाभ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। यह सूत्र आपको पता है। तो 2 × LB कितना है, L हो गया 16 × 8 प्लस B कितना है, 8 × H कितना है, 8 × 8 हो जाएगा, प्लस HL, H 8 है गुने L कितना है, 16 है, हो गया। अब क्या करें आप इसको, 16 × 128 प्लस 8 × 64 प्लस 16 × 128, ठीक है। 2 गुने इस तीनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 320, ठीक। तो 2 गुने 320 कितना आ गया, 6 से 40। तो यह जो नया घनाभ बना है, इस घनाभ का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 6 से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन का एक भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको हम कॉपी पर कैसे बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए यह आपका घन है, इसका एक भुजा कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। तो जब एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो सब भुजा 12 सेंटीमीटर होगा, यानी लंबाई 12 है तो इसका ऊंचाई भी 12 होगा और चौड़ाई भी 12 होगा, ठीक है। अच्छा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा कितना है, एगो भुजा 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 6 गुने 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। और 144 में जब आप 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 864, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल, इस घन का क्षेत्रफल कितना आ गया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 864 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। एक घनाभकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो घनाभ है इसका लंबाई 15 है, चौड़ाई 14 है और ऊंचाई 13 सब सेंटीमीटर में है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न के अनुसार यही आपका घनाभ है, इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी L 15 सेंटीमीटर, B 14 सेंटीमीटर और H 13 सेंटीमीटर। घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता है 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। तो 2 × LB कितना है, L 15 गुने B कितना है, 14, ठीक है, प्लस BH यानी 14 गुने 13 प्लस HL यानी 13 गुने 15, यही होगा। अब देखिए, 2 गुने 14 में 15 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 210। 13 गुने 14 हो जाएगा 182, 13 गुने 15 हो जाएगा 195। गुना करके आप देख लें। अब देखिए, इस तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 587 गुने 2, ठीक है।
अब 2 में 587 को गुना करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 1174। ठीक है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1174 सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 4 नंबर। ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। तो देखिए आपको एक भुजा ज्ञात करना है और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे प्रश्न में, यहाँ घनाभाकार नहीं बल्कि घन आकार का पिंड होगा। ठीक है, क्योंकि घन का ही सारा भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ पर एक भुजा ज्ञात करने का बात हो रहा है। ठीक, तो एक ये क्षेत्रफल से आप 3 भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपसे नहीं होगा, लेकिन आप इस क्षेत्रफल से एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे समझ से यहाँ पर इसको घन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 4, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है 6a स्क्वायर बराबर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, बराबर कितना है 2400 है। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2400 भागा 6, 6 चौका 2400, 400, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यह वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस 400 को आप 20 गुने 20 लिख सकते हैं। 400 20 गुने 20 बराबर क्या होगा 400 ही होगा। अब देखिए यह जोड़ा में है तो जोड़ा में से एक निकल सकता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है होता है 6a स्क्वायर, तो यह a इसमें क्या होता है भुजा होता है, तो यानी भुजा बराबर कितना आ गया आपको 20 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। एक घनाभाकार साबुन की लंबाई, साबुन आप देखे होइएगा वह घन के आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। ठीक, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप। ये प्रश्न संख्या 5 में यह जो साबुन है यह घनाभ के आकार का है। ठीक, इस घनाभ का लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक, लंबाई 6, चौड़ाई 5 और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको प्रश्न दिया हुआ है कितना 148 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह कितना दिया है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वह 2 × LB + BH + HL होता है, आपको पता है। अच्छा यह कितना है 148। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू सब डालते चले जाएंगे। LB कितना है L गुने B यानी 6 गुने 5 प्लस BH कितना है BH यानी 5 गुने, हम इस H को H ही रहने देंगे, हमको नहीं पता है तो H ही रहने देंगे। ठीक, B कितना है 5, तो 5 गुने H हो जाएगा, प्लस HL H गुने L यानी 6H, 6 गुने H बराबर 148 हो गया। अब देखिए यह 2 इधर गुना में है, इस सभी के क्या है गुना में है 2 को हम इधर क्या 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 कर दे भाग में कर देंगे। ठीक है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 5 × 30 प्लस 5 गुने H क्या हो जाएगा 5H प्लस 6 गुने H क्या हो जाएगा 6H बराबर, यह 2 हम इधर से इधर ले आके हम 148 के भाग में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 कट जाएगा, इसे 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 74 मतलब कट गया, तो यह क्या हो जाएगा 30 प्लस 5H। यह देखिए दोनों का जात समान है, यानी दोनों H में है, दोनों का और चर जो है एक समान है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 × 5 = 11H हो जाएगा बराबर 74। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 30 को उधर ले आते हैं, 11H को उधर ही रहने देते हैं, 30 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 74 में से घट जाएगा 30। ठीक, 74 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 74 में से 30 गया 44। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर हम 11 जो है यह H के गुना में है, तो हम H को इधर रहने देंगे और 11 को हम इधर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ गुना में है तो यह इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 44 भागा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 चौका 44, H बराबर अब कितना आ गया 4 आ गया, तो H यानी ऊंचाई जो आपको ज्ञात करना था यह आपको कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा कैसा है घनाकार है, यह घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक, एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका सारा किनारा कितना का होगा 10 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों, क्योंकि यह घनाकार है यानी घन के आकार का है। उसमें से 3 गुने 2 गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल दिया गया, तो अब शेष का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस लकड़ी में से एक कोना काट कर निकाल दिया गया इतने विमा का, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है यह उतना ही का उतना ही रहेगा। ठीक, इसमें बदलाव नहीं होगा। अब देखिए यह ऐसा कैसे होगा, तो यह देखिए समझने वाला प्रश्न है। मान लीजिए आपका यह जो लकड़ी का टुकड़ा है यही लकड़ी का टुकड़ा है, यह घन के आकार का है। ठीक है, इसका सभी ये किनारा जो है वह कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा, इसमें से आपको काट के निकालना है 3 गुने 2 गुने 1 का। तो मान लीजिए आप कहीं किसी न किसी कोना से निकालिएगा काट के, तो आप मान लीजिए इसी कोना को काट के निकालिएगा। देखिए यहाँ से हम लाइन लगाए हैं, आप यहाँ से और यह, ठीक, और यहाँ से इसको जब आप काट के निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखिए जब आप काट के निकालेंगे तो निकालने के बाद भी अंदर में भी तो सतह बचेगा ना फिर। ठीक, देखिए कोई भी घनाभ जो होता है उसका कै गो फलक होता है, 6 गो फलक होता है। तो देखिए जब आप इसको काट के निकालेंगे तो देखिए यह ऊपर में कै गो फलक है, 1 2 3। ठीक, तो यह 3 गो फलक जो है इस पूरे में से तो घट जाएगा। अब समझ में, जब इसको काट के निकालेंगे तो यह 3 गो फलक जो है इस पूरे क्षेत्रफल में से घट जाएगा, लेकिन इसको निकालने के बाद फिर अंदर में भी 3 गो फलक बन जाएगा। ठीक, तो जब अंदर में भी 3 गो फलक बन जाएगा तो वह फिर तीनों फलक जुट जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल जो है आपका बात का उतने रह जाएगा। ऐसा आप समझ गए होंगे। इसमें से निकालने के बाद अंदर में जो सतह बचेगा वह भी कै गो पृष्ठ रहेगा, वह भी 3 गो पृष्ठ रहेगा, इतना ही विमा का। ठीक है, तो निकालने के बाद भी आपका इस लकड़ी का टुकड़े का पूरा जो कुल क्षेत्रफल होगा वह उतना ही का उतना ही रह जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और इसका आधार का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका वक्र क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में आपका यही बेलन है। ठीक, इस बेलन का जो आधार है इसका क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसका जो ऊंचाई है यह 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो देखिए आपके पास h है, पाई है, 2 है, सब है, r नहीं है, है ना। r आपको ज्ञात करना है, तो r आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से। देखिए नीचे वाला यह जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना है, 154 है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है, πr² बराबर कितना, 154। आप यहाँ से r निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मतलब होता है 22/7 गुने r² बराबर 154, यही होगा। आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे, r² बराबर यह 22/7 है, यह बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, गुना में जब 22/7 इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। देखिए 22 से यह कट जाएगा 7 मरतबे, यानी 7 7 49, तो r² बराबर कितना आ गया, 49 हो गया। तो जब r² बराबर 49 हो गया तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, r का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 49 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ से देखिए r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो r है, यहाँ से यहाँ तक r, यह कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 2πr/h, अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब आप बेलन का क्षेत्रफल, ये वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। क्या है, 2πr/h, यानी 2 × पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू r का मतलब क्या हो जाएगा, 7, आप यहाँ निकाल चुके हैं। h का मतलब हो जाएगा ऊंचाई 25, दिया हुआ है आपके प्रश्न में। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 गुने 25। ठीक है, 44 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 1100। ठीक है, तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यह जो बेलन है इसका लंबाई कितना है, 50, और इसका आधार का जो त्रिज्या होता है वह 14 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एकदम आसान है। तो देखिए यही है आपका बेलन, इसका जो लंबाई है यह 50 सेंटीमीटर और आधार का जो त्रिज्या है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो होता है 2πr × h+r। आप पढ़ चुके हैं पिछले सूत्र में। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सूत्र पर हमको वैल्यू बैठाते चल जाना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 × पाई का मान होता है 22/7, r कितना है 14, h कितना है, हाइट 50 है, प्लस r कितना है 14। ठीक है,
देखिए 7 से कट जाएगा, 2 मरतबे 7 दूना 14, 22 दूना 2 गुने 22 44, 44 दूना 88, ठीक है, गुने इसको जोड़ देंगे हम, 50 और 14 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 88 गुने 64 कितना हो जाएगा, गुना करके देख ले, यह हो जाएगा आपको 5632। तो इस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 9 नंबर, यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। देखिए यह बेलन है और यह घनाभ है, इस दोनों आकृति को आपको क्या करना है, कागज से पूरी ढक देना है, ठीक। तो देखिए जब आप ढकेंगे इसको तो इसका जो संपूर्ण सतह जो होगा वह ढकेगा, ठीक। तो कुल कागज़ कितना लगेगा, तो इसके लिए आपको इस दोनों का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा वही आपको कागज़ लगेगा, एकदम आसान है। तो आप क्या करें, इस दोनों का संपूर्ण सतह निकाल कर उसका दोनों को जोड़ दे, वह आंसर आ जाएगा आपको। तो देखिए प्रश्न में आपके यह बेलन है, इसका ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या आधार का जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ घनाभ का जो आकार है, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सब चीज़ जब दिया ही हुआ है तो इस दोनों का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, एकदम सूत्र पर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r, तो 2 गुने पाई का मान हो गया 22/7 गुने r कितना है 7, ठीक, इंटू h+r 15 जोड़ 7, ठीक है। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुने 15×7 22, ठीक है। तो देखिए 22 में जब 44 से गुना होगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ये 968 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह बेलन का जो क्षेत्रफल आया है कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, जहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज़ आपको दिया हुआ है। तो 2 × L × B यानी 6 × 24, 6 गुने 4 प्लस B × H यानी 4 गुने 3 प्लस H × L यानी 3 गुने 6, यह कितना हो गया, 2 गुने 6 × 24 प्लस 4 × 3 12 प्लस 3 × 6 18, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 गुने, इस तीनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 54, ठीक, यह हो गया 54 दूना 108। तो इस बेलन का कुल क्षेत्रफल आ गया 968, इस घनाभ का कुल क्षेत्रफल आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस दोनों को ढकने के लिए कुल कागज आपको कितना लगेगा, कुल कागज आपको लगेगा, इस दोनों को जोड़ दे यानी 968 प्लस 108, यह कितना हो जाएगा 1076 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या लगेगा, कुल कागज लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च कितना लगेगा, उसको ज्ञात करना है, ठीक। मतलब किसी भवन में बेलनाकार खंभा, ऐसा खंभा लगा हुआ है, कै को 20 वो लगा हुआ है, ठीक है, और 20 का ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है, ठीक। अच्छा, नीचे वाला जो आधार का त्रिज्या हुआ कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको 4 रुपये अगर 1 वर्ग मीटर में खर्चा हो रहा है रंगने का, तो उसको पूरे खंभा को रंगने में कितना खर्चा लगेगा, यही ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यह आपका प्रश्न संख्या 10, इसमें जो बेलनाकार खंभा है वो यही है, इसका जो ऊंचाई है इस बेलन का 4 मीटर है, ठीक, प्रश्न में दिया हुआ है 4 मीटर, और इसका जो आधार का जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है, ठीक। 1 मीटर में दिया हुआ है ऊंचाई और जो त्रिज्या है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको इसको बराबर करना होगा, इसको सेंटीमीटर या इसको मीटर करना, दोनों को एक बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, कुल खंभा ऐसा कै गो है, 20 गो है, ठीक। अच्छा, इस खंभे को रंगने का खर्चा कितना है, 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर, ठीक। चूँकि खर्चा हमारा मीटर वर्ग मीटर में है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को मीटर में ही बदल देते हैं। ऊंचाई आपका 4 मीटर है तो हम इसका आधार का जो त्रिज्या है इसको भी मीटर में कर देते हैं। तो यह 14 सेंटीमीटर तो यह 14/100 मीटर हो जाएगा। है बात समझ में, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आप जानते होंगे। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसको हम बदलने के लिए क्या किए हैं, 100 से भाग दे दिए हैं। अब देखिए एक बेलनाकार का जो खंभा का जो वक्र पृष्ठ होगा, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि रंगना है इसको क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही रंगना है, ठीक।
तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे। तो बेलनाकार खंभा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 2 × पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r का मान कितना है 14/100 इंटू h कितना है आपका 4। देखिए 7 से यह कट जाएगा 2 मरतबे, 7 दूना 14। अब देखिए यह हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 गुने 22 आपका हो जाएगा 352। इसको आप गुना कर ले 352/100, यानी यह हो जाएगा 352/100। यह क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर एक बेलनाकार खंभे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चूँकि हमको कुल बेलनाकार खंभा का गो है 20 गो है। ठीक है, तो कुल खंभा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए एक का क्षेत्रफल इतना है तो 20 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसमें 20 से गुना कर देंगे तो 352/100 गुने 20 कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, यह कितना आ जाएगा 352 दूना यह हो जाएगा 704/10। ठीक, तो कुल खंभा का क्षेत्रफल कितना आ गया 704/10 आ गया। यह मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, वर्ग मीटर में होगा। अब हमको क्या करना है, रंग का खर्चा निकालना है। ठीक है, तो रंग का जो खर्चा होगा वह कितना होगा, देखिए 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग मीटर पर 4 रुपये खर्चा हो रहा है, तो इतना वर्ग मीटर पर कितना खर्चा होगा, तो हम इतना में 4 से गुना कर देंगे, यानी 704/10 मीटर स्क्वायर में कितना से गुना कर देंगे 4 से। ठीक है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2816/10। 704 गुने 4 हो जाएगा 2816/10, तो 10 कर देंगे। ठीक है, बराबर, चूँकि 10 नीचे में है तो आप इसको 281.6 कर सकते हैं। ठीक, यह शून्य ऊपर जाएगा तो 0.1 इधर खसक जाता है, तो 281.6 है ना, कितना हो जाएगा, इसका खर्चा हो जाएगा ऐसे ऐसे 20 खंभों को रंगने का। ठीक है, तो ऐसा ही हम इसको हल करेंगे। एकदम आसान प्रश्न था बच्चों। यह था आपका प्रश्न नंबर 13.3, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अगले अध्याय में आपको आयतन निकालना सिखाएंगे हम। तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।